नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपके जीवन को सफल बनाने में, यदि आप समझते हो उस कॉन्सेप्ट को, तो आपका जीवन सफल बन जाएगा। जैसे एक नियम पढ़ा होगा हम लोगों ने विज्ञान में, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, यानी न्यूटन का तृतीय नियम। यदि हम दीवार में जितने जोर से अपने हाथ को मारते हैं तो विपरीत में आपके हाथ को भी उतनी ही चोट लगेगी। जैसे आपने किसी में एक चांटा मारा तो आपको क्या लगता है कि आपके हाथ को कुछ नहीं हुआ होगा, आपके हाथ में भी तो चोट लगी होगी। जैसे कि आपने किसी को गाली दी तो वो गाली जो आपने दी है वो उसको बाद में लगेगी, लेकिन उसके पहले तो उसने आपके मन में क्रोध को उत्पन्न कर दिया ना। और वो क्रोध, आपको पता है उस क्रोध ने आपके अंदर क्या किया? आपकी आपकी दिमाग सोचने की क्षमता को नष्ट कर दिया। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह जानवर बन जाता है और जानवर की तरह बिहेव करता है। वो चिल्लाता है, गालियां देता है, यहाँ तक कि वो इतना हिंसक हो जाता है कि मारने भी लगता है, एक दूसरे को पीटने भी लगता है। तो सबसे बड़ी बात है, ये गुस्सा जो आता ना, वो प्रतिक्रिया का फल है। आपने, आपके हिसाब से किसी ने काम नहीं किया तो आपको प्रतिक्रिया के रूप में आपको गुस्सा आ गया और गुस्से में आपने उसे मार दिया या फिर उसको गालियां दे दी या फिर कोई हिंसक गतिविधि कर दी। तो उसको तो बाद में ये एहसास होगा, लेकिन आप पहले डैमेज हो चुके हो उस चीज़ से। जैसे यदि हम किसी चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं कि क्रिया और प्रतिक्रिया। हमें सिर्फ स्वीकार करना चाहिए हर चीज़ को। यदि हम किसी को, कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गाली सबसे पहले उसी को लगी, उसको क्रोध दिलाया, उसको नष्ट किया, उसकी बुद्धि को नष्ट किया, उसके विवेक को नष्ट किया और यहाँ तक कि उसकी काया को भी कहीं ना कहीं उसने असुरक्षित कर दिया। तो हमें सबसे पहले जीवन में सफल होना है और तो हमें स्वीकार करना आना चाहिए। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों मॉडर्न हिस्ट्री में, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, या फिर स्वयं भगत सिंह हों, जिन्होंने अपनी गतिविधियों को स्वीकार किया और तब स्वीकार किया तभी तो उन्हें समर्पण कर पाया। जब तक कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तो समर्पण कैसे करेगा? तो समर्पण की पहली शर्त है उसे स्वीकार कर लेना। हर कोई व्यक्ति समर्पण नहीं कर पाता है। यहाँ पर भगत सिंह ने समर्पण किया, उसके पहले स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने समर्पण किया। यदि आप किसी को प्रतिक्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया के रूप में आपके अंदर ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, भावनाएं आएंगी, लालच जागेगी और ये सभी मिलकर आपके दुख का कारण बनेगा। जैसे मान के चलिए आपको किसी व्यक्ति ने खरी खोटी सुना दी, बदले में आपने, या किसी व्यक्ति ने आपको किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाई हो, आपके हृदय को चोट पहुंचाई हो, तो आप उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति को प्रतिक्रिया के रूप में आप क्रोध पाल रहे हो, आप ईर्ष्या कर रहे हो, तो भाई आप अपने विवेक को नष्ट कर रहे हो। आपकी चाबी आपके पास नहीं है। भाई तुम अपने दृष्टिकोण से क्यों दुनिया को देखना चाहते हो? दूसरों के दृष्टिकोण से भी देख लो। मान के चलो जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है वो सामने वाले को नहीं लग सकती अच्छी, तो आप उसके भी दृष्टिकोण से देख लो। यदि आपने इस चीज को स्वीकार कर लिया और आपने प्रतिक्रिया नहीं की तो आप एक सफल ही नहीं, एक महान व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि प्रतिक्रिया जो करता है वो मूर्ख होता है।
वो बुद्धिवान हो सकता है लेकिन विवेकवान कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया कहता है वो चालाक होता है, बुद्धि से खेलता है, विवेक से कभी नहीं खेल सकता है वो। और बुद्धि प्रभाव डालती है, लोगों में बड़े बनने की चाह करना, आगे आगे लोगों को इम्प्रेस करना, चार लोगों का ध्यान अपनी साइड आकर्षित करना, ये क्या है? ये प्रतिक्रिया है। आप कहीं ना कहीं कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए आप चार लोगों की निगाहों में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो, लेकिन एक लंबे समय बाद, एक लंबी अवधि के आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हो, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और तारे को बादल कितने भी छुपा लें, अंततः वो निकल ही आते हैं। उसी प्रकार सत्य होता है। सत्य को तुम बुद्धि रूपी बादल से ढांकोगे, ढक सकते हो तुम? इतना आप में साहस है? नहीं। एक दिन विवेक रूपी बारिश होगी और आपकी ये बुद्धि रूपी चालाकियां समाप्त हो जाएगी। उस टाइम आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि आप समय को निकाल चुके हो, आपका समय निकल चुका है। और जिस व्यक्ति का समय निकल जा चुका होता है वो लौट के नहीं आता है। तो प्रतिक्रिया हमें गुलाम बनाती है। किसी ने कुछ कह दिया तो मैं बुरा लग गया, किसी ने तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ कह दिया तो मैं बुरा लग गया, तुम्हारे बारे में किसी ने बात भी नहीं की, तुम्हारे हिसाब से काम नहीं किया तो मैं बुरा लग गया। यार, तुम्हारा जो कंट्रोलिंग पावर है वो किसी और के पास है, तुम गुलाम हो। और गुलाम व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है, वो दिमाग से कुंद होता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रिया करता है, सिर्फ क्रिया पर भरोसा रखता है, एक्टिविटी पर भरोसा रखता है, जो पूरे संसार को, इस सागर को सहज भाव से देखता है, उसे स्वीकार करता है, जो जैसा है वैसा देखो उसे, कोई क्रिया नहीं करो, कोई प्रतिक्रिया नहीं करो। जिस दिन आप प्रतिक्रिया करने लगोगे, आप अपनी जो यात्रा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। आप क्रिया एक अंतर्मन की यात्रा करवाती है, जो परिवर्तन को जन्म देती है। और परिवर्तन व्यक्ति को सफल बनाता है, और सफलता के साथ साथ वो उसी प्रकार से इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा जाता है, जैसे कि पिछले कई सौ वर्षों में पूरे विश्व में अनेक महान लोग आए, उन्होंने अपने इतिहास में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। लेकिन प्रतिक्रिया वाले आदमी प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभाव के लिए तो आपको एक चमत्कारी भी प्रभाव डाल सकता है आप पर। प्रभाव के लिए तो कुछ व्यक्ति ज्यादा बातें करके भी आप पर प्रभाव डाल सकता है, कोई व्यक्ति आपको झूठ बोल के भी आप पर प्रभाव डाल सकता है। प्रभाव का क्या? आज तुम इसके प्रभाव में हो, कल किसी और के प्रभाव में चले जाओ, 2 मिनट बाद किसी और के प्रभाव में आ जाओ। ठीक है, तुम्हारा जीवन है, जिसे तुम जीवन समझ रहे हो, ये तुम्हारा जीवन नहीं है। ये तुम जीते जी नर्क भोग रहे हो, और आने वाले में ये आहट है तुम्हारे जीवन की कि तुम इससे भी बड़ा हुआ कूदने वाले हो। इसलिए आप अपने जीवन को प्रभावशीलता से बचाएं, प्रभाव में आने से बचाएं। जितना आप प्रभाव से बचोगे, उतना आप दुनियादारी को छोड़कर तुम अपने आप में खो जाओगे। अपने आप में खो, अपने आप को समझो, अपने मन को समझो, शरीर को समझो, वाणी को समझो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक काया का कर्म, जो हमारे ये ढाई जो मतलब हमारी काया है, ये बॉडी है, ये कुछ कर्म बॉडी करती है, कुछ कर्म आपका मन करता है, और कुछ कर्म आपकी बाड़ी करती है। लेकिन जैसा कि धम्मपद में एक
श्लोक आया, एक पंक्ति आई है, सभी धर्म मनोमय होते हैं। धर्म सबसे पहले मन में उत्पन्न होते हैं। जिनका मन अच्छा होता है उनका धर्म अच्छा होता है। तो धर्म का संबंध मन से है, ना कि पाखंडों से। और जिनका मन अच्छा नहीं है उनका धर्म अच्छा नहीं है। तो इसलिए मन का शुद्धिकरण करो। और जब मन का शुद्धिकरण करोगे तो आपके अंदर आने वाले विकार का मतलब है जैसे द्वेष, लालच, मोह, किसी के प्रति नफरत पालना, ये खत्म हो जाएंगे। और एक दिन पाओगे कि आपका मन इतना शुद्ध हो चुका है कि दुनिया को बदलने की चेष्टा आप नहीं करोगे, दुनिया आपको देखकर बदल जाएगी। लेकिन वही प्रतिक्रिया में क्या होता है, आप प्रभाव डालने की कोशिश करोगे लोगों पर। आपका प्रभाव लोगों पर कितने दिन रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, वो प्रभाव उतरेगा ही। और प्रभाव उतरते ही आपकी सच्चाई सामने आएगी। प्रभाव सबसे ज्यादा हमारा एनवायरमेंट डालता है, हमारा जहां पर हमारा भूगोल डालता है। हमारा भूगोल का मतलब है हमारे आसपास के लोग डालते हैं हम पर प्रभाव, क्योंकि वो बड़े बनने की चेष्टा करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया उन पर ध्यान नहीं देती है। क्यों दे? ऐसी क्या क्वालिटी है आप में कि ध्यान दे कोई? तो आप कुछ ऐसा काम करोगे ताकि पूरी दुनिया का ध्यान आपकी साइड आ जाए। तो आपका जो भूगोल है वो आपके आसपास के लोगों से बनता है। और सबसे पहले आपके पास कोई विचार आ रहा है, वो विचार पहले आपके भूगोल में आता है, मतलब उन लोगों के पास आता है, उन लोगों से वो विचार आपके पास तक आता है। तो मतलब वो विचार तुम्हारा नहीं है, वो विचार तुम्हारे लोगों का है। वो विचार ट्रांसफर हो रहा है आपकी मेमोरी में। आपकी मेमोरी में अपने विचार पैदा नहीं हो रहे हैं। और जिनकी मेमोरी में, जिनके मन में, जिनके हृदय में अपने विचार पैदा नहीं होते हैं, वो मरुस्थल की तरह बन जाते हैं। वो मरुस्थल हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं होते हैं। वो काट रहे हैं जिंदगी अपनी, जैसे कट रही है। एक सफल विद्यार्थी के लिए भी यही चीज होती है कि वो हर चीज से बचे। जैसे वो रील्स देखता है कोई भी विद्यार्थी, तो उसके प्रभाव में ना आ जाए रील्स के, बस स्वीकार करे, जो जैसा हो रहा है वो वैसा होने दे, बस खुश रहे उस रील्स में। लेकिन उस रील्स का प्रभाव ना हो जाए। कोई रील्स में इमोशंस वाली बात आ गई, आप सोचने लगे, आप अपने पास्ट में चले गए, अतीत में चले गए, आप खो गए, आप भविष्य की कल्पनाएं करने लगे, तो आप प्रभाव में आ गए रील्स के। और प्रभाव में आते ही आपका मन और आपका माइंड डैमेज होने लगता है। और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हर चीज को स्वीकार करें। रील्स देख रहे हो उसे स्वीकार करें, प्रतिक्रिया ना दें कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, अरे इसने ऐसा क्यों, कोई ऐसा वर्ड आ गया जिससे मतलब उसमें लगा कि जैसे रील्स में उसमें कोई प्रेम की बात आ गई, ब्रेकअप की बात आ गई, धोखे की बात आ गई, तो तुम्हें अपना धोखा याद आ गया। अरे भाई, तुम तो फिर मदारी बन गए, तुम तो फिर ढड़कोला बन गए, तुम नहीं हो। फिर तुम्हें कोई और चला रहा है, वो रील्स चला रही तुम्हें दिन भर। तो रील्स को स्वीकार करो, प्रतिक्रिया ना करो। कोई व्यक्ति तुमसे कुछ कहता है तो उसे स्वीकार करो, प्रतिक्रिया नहीं करो। जैसे कि आप विद्यार्थी ही ले लो, आप क्लास में पढ़ते हैं तो उनमें कई प्रकार के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे टीचर की बातों का जवाब देने के लिए उसे सुनते हैं, कुछ बच्चे सुनते ही नहीं हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर की बात को सुनते हैं और स्वीकार भी करते हैं, और अंततः वही सफल होते हैं और महान बनते हैं। तो जो स्वीकार करने का भाव है ना, एक बहुत बड़ा भाव है। स्वीकार जीवन को मध्य में रखता है, ना तो वो अति करता है और ना ही कमी करता है।
क्योंकि वो स्वीकार कर रहा है सांसों का आना और सांसों का जाना। यदि सांस आ रही है तो वो मेरा जीवन है, तो उसे भी तो हम स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगले ही क्षण तुम्हारी सांसें जा भी तो रही हैं, तो वो मृत्यु का प्रतीक नहीं है, तो उसे भी तो स्वीकार करना चाहिए। यदि तुम आने को ही स्वीकार करते हो तो आप बेहोशी वाला जीवन जी रहे हो। यदि सांसें आने का मतलब है जीवन, तो सांसें जाने का मतलब मौत है। मतलब हम जीवन एक साथ जी भी रहे हैं और हर क्षण हम अपनी मौत को भी घटित होते देख रहे हैं। जिस दिन ये सांस तुम्हारी रुक जाएगी, उस दिन तुम्हारी संपूर्ण मौत हो जाएगी। तो ये मौत अचानक नहीं होती है, ये धीरे धीरे हो रही है। तो जब आप स्वीकार करोगे तब तो आप जान पाओगे। जब आप स्वीकार करोगे तब जान पाओगे कि आपकी जो काया है वो मन पे क्या इंपैक्ट डालती है, क्या प्रभाव डालती है, और मन तुम्हारी बॉडी पर क्या प्रभाव डालता है। और कैसे मन जब परिवर्तित होता है तो कैसे आपकी बॉडी परिवर्तित हो जाती है, कैसे आपके अंदर उठने वाली संवेदनाएं या विचार या भावनाएं कैसे मतलब आपके मन के पीछे पीछे चलने लगती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मन का ट्रीटमेंट करना है, और मन का ट्रीटमेंट करोगे तो प्रतिक्रिया रूपी इस पर आप क्या करोगे, लगाम लगा पाओगे। क्रिया और प्रतिक्रिया, ये दो सिद्धांत आप याद रखिएगा।